महाभारत काल के 6 महान योद्धा जो कि रावण को युद्ध में हरा सकते थे। नंबर 6 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महाबली अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव के अत्यंत क्रूर रूप के अंश थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें हर तरह की बीमारी, भूख और प्यास से बचाते थे। अब जरा सोचे, रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वह दिन रात शिव जी की पूजा करता था, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उनका सामना स्वयं महादेव के अंश यानी अश्वत्थामा से होता तो रावण की आदि शक्ति तो वहीं खत्म हो जाती। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इसका मतलब यह है कि रावण चाहे अपने 10 सिरों का इस्तेमाल कर लेता या अपनी सारी मायावी शक्तियां लगा देता, वह अश्वत्थामा के प्राण कभी नहीं ले सकता था। युद्ध में जब रावण थक जाता तब अश्वत्थामा अपने सबसे खतरनाक अस्त्र यानी नारायण अस्त्र या ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते। इन अस्त्रों के सामने रावण की पूरी सेना पल भर में राख हो जाती। अश्वत्थामा का गुस्सा इतना भयानक था कि वे अकेले ही पूरी लंका को समुद्र में डुबोने की ताकत रखते थे। रावण के पास उनकी अमरता और शिव अंश का कोई तोड़ नहीं था। सोचे, जो योद्धा कभी मर ही नहीं सकता, उससे रावण भले कैसे जीत पाता। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब हम अगले योद्धा की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आने वाला एक योद्धा तो रावण के प्राण बस उसकी एक गलती की वजह से ले सकता था। चले जानते हैं उनके बारे में। नंबर 5 पर आते हैं कुरुवंश के सबसे महान रक्षक भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, यानी जब तक भीष्म खुद न चाहे काल भी उनके पास नहीं आ सकता था। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध की शिक्षा ली थी, जिन्होंने अकेले ही कई बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं का सर्वनाश किया था। रावण की सबसे बड़ी ताकत थी उसका मायावी युद्ध। वह आकाश में छिपकर वार करता था, मौसम बदल देता था और नकली सेना खड़ी कर देता था। लेकिन भीष्म पितामह का ध्यान और उनका संयम इतना पक्का था कि रावण की कोई भी माया उनके सामने काम नहीं करती। भीष्म के पास हर एक दिव्य अस्त्र का ज्ञान था। जब युद्ध होता तो भीष्म पितामह अपने धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा करते कि रावण को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। रावण के बड़े से बड़े अस्त्र भीष्म के इच्छा मृत्यु के वरदान के सामने बेकार हो जाते। भीष्म पितामह उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके रथ से नीचे गिरा देते। रावण थक जाता, हार जाता, लेकिन भीष्म को एक खरोंच तक नहीं मार पाता। अंत में रावण को अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता। भीष्म पितामह को हराना तो स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था, लेकिन हमारी इस सूची में एक ऐसा योद्धा भी है जिसके पास एक ऐसा अनोखा कवच था जिसे रावण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, यहाँ तक कि उसका चंद्रहास खड्ग भी नहीं काट सकता था। कौन था वह योद्धा? चले आगे देखते हैं। नंबर 4 पर आते हैं सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। कर्ण का जन्म ही एक अद्भुत कवच और कुंडल के साथ हुआ था। वह कवच उनके शरीर का हिस्सा था और इसे दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं बेच सकता था। जब तक यह कवच कर्ण के शरीर पर रहता तब तक उन्हें मारना तो दूर, घायल करना भी नामुमकिन था। रावण के पास भगवान शिव का दिया हुआ शक्तिशाली चंद्रहास तलवार था, लेकिन वह तलवार भी कर्ण के कवच से टकराकर टूट जाती। इसके साथ ही कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था। इस धनुष की विशेषता यह थी कि जब तक यह योद्धा के हाथ में रहता तब तक उसकी हार हो ही नहीं सकती थी। कर्ण के पास देवराज इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति भी थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रावण को वरदान था कि उसे कोई देवता या असुर नहीं मार सकता, लेकिन कर्ण एक मनुष्य थे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार एक मनुष्य ही रावण का वध कर सकता था, इसलिए कर्ण का हर एक बाण रावण के लिए काल के समान होता। कर्ण अपनी फुर्ती और सटीक निशानेबाजी से रावण के सभी 10 सिरों को काट गिराते। कर्ण का अमर कवच रावण के लिए एक ऐसी अवैध दीवार बन जाता जिसे वह चाह कर भी पार नहीं कर पाता। लेकिन अब बात करते हैं उस महान धनुर्धर की जिसके पास स्वयं महादेव का सबसे विनाशकारी अस्त्र था। क्या रावण आराध्य के उस महाअस्त्र के सामने टिक पाता? चले जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन को महाभारत काल का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। उनके पास दिव्य गांडीव धनुष था जिसकी टंकार सुनकर ही बड़े बड़े राक्षसों के दिल दहल जाते थे। अर्जुन ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना विनाशकारी था कि इससे पूरे ब्रह्मांड को एक पल में नष्ट किया जा सकता था। रावण शिव जी का भक्त जरूर था, लेकिन अर्जुन के पास शिव जी का सबसे बड़ा अस्त्र था। जब रावण अपनी मायावी शक्तियों से अर्जुन पर हमला करता तो अर्जुन अपने अस्त्रों से उसकी हर माया को हवा में ही काट देते। अर्जुन के पास अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अनगिनत दिव्य हथियार थे। अर्जुन भी एक मनुष्य थे, इसलिए रावण का सुरक्षा कवच उन पर लागू नहीं होता था।
अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर इतनी तेजी से बाण चलाते कि रावण को दिशाओं का भान ही नहीं रहता। अर्जुन का पशुपतास्त्र जैसे ही धनुष से निकलता, रावण का घमंड और उसका अहंकार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता। अर्जुन और रावण का युद्ध देखना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता। पर अब जो नाम आपके सामने आने वाला है, उन्होंने तो रावण को रामायण काल में ही ऐसा सबक सिखाया था जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अदृश्य रहकर पांडवों की रक्षा करने वाली महाबली की। नंबर 2 पर आते हैं कलयुग के जागृत देवता पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे अनूठे महायोद्धा हैं जो रामायण में भी थे और रामायण में और महाभारत में भी मौजूद थे। महाभारत के युद्ध के दौरान वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। रामायण काल में हनुमान जी ने अकेले ही पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। उन्होंने रावण के महल में घुसकर उसके अहंकार को तोड़ा था और उसके सबसे लाडले पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। युद्ध के मैदान में जब रावण हनुमान जी के सामने आता तो हनुमान जी अपने विशाल रूप धारण कर लेते। उनका एक एक कदम पृथ्वी को हिला देता। रावण के पास चाहे जितनी भी सेना होती, हनुमान जी अपनी पूंछ के एक ही झटके से सबको उड़ा देते। रावण ने हनुमान जी को वरदानों के कारण कमतर आंका था, लेकिन हनुमान जी के पास सभी देवताओं की शक्तियां थी। हनुमान जी का एक जोरदार घूंसा ही रावण को बेहोश करने के लिए काफी था। रामायण में हनुमान जी ने मर्यादा के कारण रावण का वध नहीं किया क्योंकि यह काम श्री राम का था। लेकिन अगर महाभारत काल में दोनों का सामना होता तो हनुमान जी रावण को अपनी गदा के एक ही प्रहार से यमलोक पहुंचा देते। हनुमान जी के सामने तो रावण हमेशा थर थर कांपता था। लेकिन इस सूची में सबसे ऊपर कौन है? वह कौन सा महायोद्धा है जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है और जिसके सारे पर पूरी महाभारत रची गई थी? चलिए जानते हैं हमारी नंबर 1 योद्धा को। नंबर 1 पर आते हैं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य या योद्धा नहीं थे। वे स्वयं परमेश्वर भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। रामायण काल में भगवान विष्णु ने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया था और रावण का वध किया था। महाभारत काल में वे श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए। श्री राम ने तो मर्यादा में रहकर युद्ध लड़ा था, लेकिन श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी। वे अपनी मर्जी से पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल सकते थे। अगर रावण श्री कृष्ण के सामने युद्ध के मैदान में आता तो उसे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करते। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र है जो अपने लक्ष्य को नष्ट किए बिना कभी वापस नहीं लौटता। रावण की कोई भी माया, उसका कोई भी अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र की गति को नहीं रोक सकता था। श्री कृष्ण अपनी योग माया से रावण को ऐसा भ्रमित करते कि उसे अपने ही सैनिक दुश्मन दिखाई देने लगते। रावण का 10 सिर वाला घमंड श्री कृष्ण के विराट रूप के सामने घुटने टेक देता। श्री कृष्ण का एक ही संकल्प रावण और उसकी पूरी राक्षस सेना का अंत करने के लिए काफी था। वे बिना कोई शस्त्र उठाए भी रावण को पल भर में हरा सकते थे।